तो हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये प्रश्न कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं प्रश्नों को शुरुआत सॉल्व करना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि हिज ब्रदर इज ब्लैंक आर जे इन आ लोकल रेडियो चैनल। आपको इस खालिस्तान में इन तीन में से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको इस वाले खालिस्तान में लिखना है। और जो यहाँ पर लिखे हैं ए एन द, ये तीनों हमारे आर्टिकल कहलाते हैं। तो चलिए इनको बारी बारी से पहले समझते हैं। तो आपको ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? जब आपको पहला लेटर खालिस्तान के जस्ट बाद में जो भी शब्द लिखा रहेगा उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट और उसकी ध्वनि भी कॉन्सोनेंट वाली आए, वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? जब आपको खालिस्तान का पहला लेटर वोवल या फिर कॉन्सोनेंट रहे, पहला लेटर वोवल या फिर कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन उसको हिंदी में लिखने पर उसकी ध्वनि या फिर उसको बोलने पर उसकी ध्वनि सिर्फ और सिर्फ वोवल वाली आए, वहाँ पर करना आपको एन का प्रयोग। और जहाँ पर आपको प्रसिद्ध चीज़ दी गई है, जो हमारे वर्ल्ड में विश्व में एक है, पृथ्वी पर एक हो, उसके आगे दा लिखना है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हो उसके आगे आपको दा का प्रयोग करना है। नदियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे आपको यहाँ पर दा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में लिखेंगे। जो आर जे इंग्लिश में लिखा है, इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आर और जे, तो इसको हिंदी में लिखने पर देखो इसका पहला लेटर वोवल वाला मिल गया, तो इसके आधार पर यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर भरा है सम, एनी और मैनी। इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो इनका भी हम थोड़ा सा आपको तरीका बता देते हैं। सम का प्रयोग कहाँ करना है? जब ये पूरा सेंटेंस आपको अफर्मेटिव मिले। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें ना नॉट मिले, ना इंट्रागेटिव, ना सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले मिले, तो उसमें आप आपको सम का प्रयोग करना है। और अगर आपको पूरा ये सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंट्रागेटिव मिले, वहाँ पर आपको एनी का प्रयोग करना है। उसके बाद मैनी का प्रयोग कहाँ करना है? जब आपको खालिस्तान के जस्ट बाद वाला शब्द प्लूरल मिले या फिर बहुवचन मिले, वहाँ पर आपको मैनी का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर नोट मिल गया, नोट के आधार से यहाँ पर हम एनी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न लिखा है ब्लैंक आई टेक योर पेन, नीड, मे, यूज्ड। नीड मीन्स होती है ज़रूरत, मे मीन्स होता है आज्ञा लेना, उसके बाद यूज्ड मीन्स होता है उपयोग किया हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना मे आएगा। क्यों मे आएगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक आज्ञा वाली बात हो रही कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आज्ञा वाली बात हो रही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मे। क्योंकि जब भी आप बोलते हो कि मैं आई कम इन सर, तो वहाँ पर भी एक आज्ञा वाली बात होती है, और आज्ञा वाली बात में यहाँ पर मे आएगा। उसके बाद लिखा है कि बी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसको अगर आप हिंदी में करोगे तो हमें ट्रैफिक रूल्स मतलब ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर होता है शुड मीन्स होता है चाहिए, और मस्ट मीन्स होता है अवश्य। ठीक है, मस्ट की हिंदी होती है अवश्य और शुड की हिंदी होती है चाहिए। तो यहाँ पर इसकी हिंदी करोगे तो होगा कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी हिंदी कर पाओगे तो यहाँ पर आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर मस्ट ना आते हुए क्या आएगा यहाँ पर फिर शुड। ठीक है, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर शुड। उसके बाद अगला प्रश्न लिखा है कि आई हैव नॉट बॉट ब्लैंक मिल्क टुडे। यहाँ पर हमने सम एनी का आपको बता दिया है कि सम और एनी कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। सम का प्रयोग करना है जब आपको पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव मिले। एनी का प्रयोग करना है जब आपको सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रागेटिव मिले। और मैनी का प्रयोग करना है जहाँ पर आपको खालिस्तान के जस्ट बाद वाले में आपको प्लूरल या फिर एस मिले। तो यहाँ पर हैवंट लिखा है, इसके आधार से यहाँ पर कर देंगे हम एनी का प्रयोग। अब यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है कि हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर
प्रेजेंट टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना हाउ भी लिखा है और स्टूडेंट है, उसके बाद हाउ की जस्ट बाद खालिस्तान है। हमने बोला था खालिस्तान के जस्ट बाद वाला देखना है। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल, अगर यहाँ पर हाउ के बाद सब्जेक्ट होता उसके आधार पर यहाँ पर हम एनी का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर हाउ के बाद सब्जेक्ट नहीं है और खालिस्तान के जस्ट बाद यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर हम मैनी का प्रयोग कर देंगे। फिर लिखा है अर्थ है, द अर्थ है ब्लैंक राउंड द सन। जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की बात हो या फिर यहाँ पर जब अखंडता वाली बात की जाए कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर जाता है, जब अखंडता वाली बात की जाए उसमें यहाँ पर आपको एस वाला ही फॉर्म भरना है। यहाँ पर लिखा है मूव, यहाँ पर लिखा है मूव्स, यहाँ पर लिखा है उसका थर्ड फॉर्म मूव्ड। तो जब आपको अखंडता वाली बात कही जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या फिर जो सूर्य है पूर्व से निकलता है पश्चिम की ओर जाता है, तो उसमें सीधा सीधा आपको तो क्या करना है, यहाँ पर एस वाला फॉर्म का यहाँ पर आपको प्रयोग कर देना है। उसके बाद लिखा है कि ही ऑलवेज ऑन कम द टाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने बोला था कि ही ऑलवेज हुआ है हमेशा, ऑन द टाइम मतलब समय पर आता है। इस चक्कर में यहाँ पर सीधा सीधा COME वाला कम यहाँ पर आपको भर देना है। तो चलिए और चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है कि हिज फादर इज ए ब्लैंक MLA। यहाँ पर भी आपको ए एन द इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है और ये तीनों हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप हिंदी में लिखो, तो एम को आप हिंदी में लिखोगे क्या, इस प्रकार से लिखोगे MLA। तो ध्यान रखना इसका पहला जो शब्द आ रहा है ये हिंदी वाले वोवल में शामिल है, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे हम एन का प्रयोग। उसके बाद लिखा है कि दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। आपने पढ़ा होगा टेंस वाले टॉपिक में कि जब आपको मॉर्निंग, नाइट, डे, दिन, ठीक है, उस प्रकार के ये शब्द दिए जाएं तो वहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग ही करना है। फिर लिखा है यहाँ पर बी वेंट टू कश्मीर ऑन अप्रैल। उसके बाद जब आपको यहाँ पर महीना दिया जाए या फिर कोई तारीख दी जाए उसमें आपको यहाँ पर सीधा सीधा इन का प्रयोग करना है। उसके बाद लिखा है कि वी आर गोइंग ब्लैंक आ मैच टुडे। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो गोइंग लिखा है ये हमारी क्रिया है और क्रिया के बाद दूसरी क्रिया अगर आप लगाना चाहो, जहाँ पर क्रिया गोइंग मिली यहाँ पर पहले क्या है क्रिया, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया को लिखते हैं तो यहाँ पर हम टू लगा के लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लेइंग नहीं आएगा, प्ले भी नहीं आएगा, टू प्ले आएगा, क्योंकि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लिखोगे तो आपको टू यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो टू प्ले हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक अगला लिखा है कि द बॉय ब्लैंक द बर्ड, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि क्या होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।